भगवान ने कहा जैसे नारद तुम्हारी इच्छा। कहा कि भगवान ठीक है, इसमें चलता हूं मैं, अभी घूमना है मुझे कहीं। नारद जी मन में सोचने लगे कि क्यों ना पिताजी को बताया जाए कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही जाने लगे महाराज, विष्णु भगवान ने ऐसी माया रची कि रास्ते में ही एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया। 100 योजन लंबा महल महाराज। शील निधि नाम के एक राजा महाराज वहां पर भगवान की माया से वहां पर हो गए। बड़ी सुंदर उनकी कन्या, शील निधि नामक के राजा महाराज उस कन्या का स्वयंवर कर रहे थे। नारद जी जा तो ब्रह्मा जी के पास रहे थे, उस स्वयंवर में पहुंच गए। जैसे ही नारद जी को आते हुए उस शील निधि नामक महाराज राजा ने देखा, तो नारद जी को आते हुए देखा कि आओ आओ नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी को दिव्य आसन पर बिठाया और अपनी उस महाराज मोहिनी कन्या को नारद जी के सम्मुख खड़ा कर दिया। कहा कि भगवान इसका आप भविष्य बताओ कि इसका पति कैसा होगा। नारद जी ने जैसे उस कन्या को देखा महाराज मन में सोचने लगे कि इतनी सुंदर कन्या है, ये तो अवश्य मुझे मिलनी चाहिए। जो नारद जी काम को जीत कर आए थे महाराज, भगवान ने ऐसी माया रची कि उसी काम में फंस गए। सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ होना चाहिए। अब कैसे होगा। शील निधि नामक के महाराज राजा ने कहा कि नारद जी इस कन्या का जरा हाथ देखिए, कुंडली देखिए, कुछ तो बताओ। नारद जी कहते हैं कि अरे राजन, मैंने इस कन्या के मस्तक की रेखाएं पढ़ ली है कि सुतेयं तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी गुणालया सुतेयं तव भूपाल। कि अरे राजन, ये तेरी जो कन्या है ये साक्षात लक्ष्मी के समान है, जो लक्ष्मी को भी मोहित कर ले ऐसी ये तेरी कन्या है। अरे राजन, इस कन्या का जो महाराज वर होगा बड़ा ही उत्तम कोटि का होगा, ऐसा मान कि मैं ही इसका महाराज वर हूं। ऐसा कहकर महाराज जैसे उस महल से निकले, अब सोचने लगे नारद जी कि इतनी महाराज सुंदर कन्या, वो मैं कहा नारद महाराज फक्कड़ बैरागी, मेरा मुख कैसा और इतनी सुंदर कन्या मुझे कैसे चुनेगी। याद आ गया कि मैंने विष्णु भगवान को कहा था कि मैं समय आने पर आपसे वर मांगूंगा, और इस त्रिभुवन में शंकर भगवान के समान महाराज विष्णु भगवान के समान कोई सुंदर है नहीं, तो क्यों ना अगर मैं उनसे उनका रूप ले लूं और फिर इस कन्या के सामने आऊं, तब तो ये कन्या अवश्य मुझे ही चुनेगी महाराज। अब जैसे ये 4 कदम चले महाराज, फिर सोचने लगे कि अरे अब जो अहंकार मन में चढ़ा हुआ है, अहंकार फिर बोलने लगा कि अरे मैं उस नारायण के पास क्यों जाऊं। चेला तो सदैव गुरु के पास जाता है, गुरु ऐसी कोई कृपा करते वही चेले के पास आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं भाई। मैं सदैव भगवान के पास जाता हूं, कभी नारायण मेरे पास आ जाए। तो आज महाराज नारद जी भगवान को स्वयं बुलाते हैं, खुद नारायण भगवान के पास नहीं जाते हैं, स्वयं नारायण को बुलाते हैं कि आप मेरे पास आइए। तो हम भी ठाकुर जी को बुलाते हैं कि भगवान आप मेरे पास आइए। तो हम कैसे बुलाएंगे। नारद जी तो महाराज अहंकार बस बुला रहे हैं, परंतु हम कैसे बुलाएंगे, प्रेम पूर्वक, क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। कि मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। नारद जी कहते
कहते हैं कि भगवान मैं सदैव आपके पास आता हूँ, आप एक बार कृपा मेरे पास भी आ जाइए। कि मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, ज्योति का देश बना करके, ज्योति का वेश बना करके, ज्योति का देश बना करके, ज्योति का वेश बना करके, इस तन पर शर्मा करके, इस तन पर बस परमा करके, मैं अलग जगाऊंगा, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा ये तो ना महाराज ना अहंकार बस है ना प्रेम बस है। ऐसे ठाकुर जी आएंगे क्या? ताली भी ऐसे ऐसे बज रही है जैसे हाथों को लग रही हो। ये है हमारा हाथ तो थक गए, अब जीवा कहाँ थकी है? जीवा को इसे सत्संग में थका दी। हाथ तो महाराज जी जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां ये तो हमने संसार में लगा दी। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है। कर्म इंद्रियां तो हमने संसार में लगा दी, परंतु जो ज्ञान इंद्रियां है 5 ने भगवान में लगा दी। ओ मेरा छोटा सा संसार ओ मेरा ओ ये दुखिया करे पुकार हरि आ जाओ एक बार। परंतु नारद जी की भाषा थोड़ी बदली हुई है। नारद जी की भाषा क्या है? अरे नारायण सदैव मैं आपके पास आता हूँ, एक बार आप भी जरा मेरे पास आ जाओ। अब चेला बुलाए, वो भी पक्का चेला, तो गुरु क्यों ना जाए? जैसे आपने रामायण में कथा सुनी होगी कि जो रावण था महाराज वो किसका भक्त था? किसका भक्त था महाराज? शिव जी का भक्त था। भक्त था कि वो भक्त नहीं था, वो पुजारी था महाराज। पुजारी और भक्त में फर्क होता है। भगत और पुजारी में फर्क होता है। हम तो सबसे ज्यादा माने पुजारी और भक्त में क्या फर्क है? पुजारी किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? आगे चलकर आप कथा सुनेंगे महाराज भक्ति किसे कहते हैं। सब कुछ आज ही सुन लेंगे तो अगले दिनों में क्या सुनेंगे? तो आज ही हम कह देंगे कि ब्रह्मोस्मि
कि मैं तो ब्रह्म हो गया, कुछ बातें करने के लिए भी छोड़ दी। तो भक्त और महाराज पुजारी में फर्क होता है। तो जो रावण था भगवान महाराज शंकर का क्या था? पुजारी, बड़ी भारी पूजा करता था। ऐसे ऐसे स्तोत्रों को महाराज उस रावण ने महाराज भगवान शंकर की स्तुति में गाया है, जिन्हें हम जैसे तो एक महाराज 10 बार सांस लेकर बोल सकते हैं। और रावण इतना विद्वान, ऐसा महाराज ठाकुर जी का प्रेमी था कि एक ही स्वर में महाराज बोल देता था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पा विगल स्थले। किसने सुना है ये शिव स्तुति? सुनी है कभी? सुनना कभी, कितनी कठिन है। उस स्तुति को शंकर महाराज रावण एक स्वर में गा देता था, बिना सांस लिए हुए। इतना भगवान को मानता था। परंतु ऐसा पुजारी था महाराज, वो रावण शंकर भगवान की पूजा करने नहीं जाता था। एक दिन पकड़ लिया शंकर भगवान को कि रोज रोज आपके दरबार कौन आए, चलो आप मेरे साथ। उठा लिया महाराज पर्वत को, कैलाश पर्वत को, कहा कि चलो सीधा लंका में। भोलेनाथ ने लीला की महाराज, तब जाकर रावण से प्राण बचाए। वैद्यनाथ तब बने थे। एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, आगे चलकर आप कथा सुनेंगे। भोलेनाथ ने उसी समय कह दिया, बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। भोलेनाथ ने उसी क्षण कह दिया था कि अरे रावण, अगर आने में तुझे इतना महाराज कठिनाई होती है मेरे पास, तो चिंता मत कर, मैं खुद तेरे दरबार आया करूंगा। रावण का इतना वर्चस्व था महाराज, रावण की तो छोड़ो। जब एक बार रामायण की एक कथा है कि जब एक बार महाराज, जब रावण ने सीता मैया को देखा, भोले बाबा को पता चल गया वो 8 बज गए, रावण के पास जाना पड़ेगा। सीधे महाराज भागते भागते चले गए भोले बाबा कहा? रावण के पास। वाल्मीकि रामायण की कथा है ये। चले गए सीधा कहा महाराज? रावण के पास। इतना खतरनाक रावण था महाराज की सभी देवी देवता आते थे कि आप हमारे पास मत आना, हम यहाँ जाएंगे। ब्रह्मा जी चले गए कि समय हो रहा है, चलो। स्वर्ग की अप्सराएं महाराज, गंधर्व देव सभी महाराज पहुंच गए अपने अपने समय से कि रावण के पास जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। परंतु आज रावण महाराज अपने कोप कक्ष में बैठा हुआ है। आज का तो महाराज 2 या 3 कमरे हैं। पुराने समय में महाराज एक रोने का अलग रूम होता था। जब राजाओं महाराजाओं की अनेक पत्नियां होती थी, तो राजा को क्या पता चलेगा कि किस राजा की कौन सी पत्नी होती हुई, तो उस कमरे में जाकर रोने लग पड़ते थे। जो पत्नी उस कमरे में जाकर रो रही है, राजा को पता लग जाता था कि आज ये पत्नी रुष्ट है मेरे से। तो उस गोप कक्ष में जाकर महाराज आज रावण बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, वेद स्तुति करने लगे। तो जो रावण का द्वारपाल था ब्रह्मा को डांटने लगा कि हे ब्रह्मा, बंद करिए वेद स्तुति, कि आज हमारे जो महाराज हैं उनका मूड ठीक नहीं है, बंद कर। ब्रह्मा जी बिल्कुल शांत कि आज महाराज रावण को क्या हो गया, उनका मूड ठीक नहीं है। कहा कि अगर किसी का मूड ठीक ना हो तो क्या करें? भगवान के भजन सुने, गाने सुने, संगीत से महाराज जो हमारा महाराज व्यवहार होता है बदल जाता है थोड़ा सा। जो गंधर्व आए थे महाराज, अच्छे स्वर में महाराज गाते थे। गंधर्वों को कहा कि आप थोड़ा राग सुना दीजिए। गंधर्वों ने जैसा राग प्रारंभ किया था, द्वारपाल ने डांट दिया, अरे गंधर्व शांत हो जा। इस समय हमारे महाराज स्थित नहीं है। सभी गंधर्व अप्सराओं को आज महाराज रावण का द्वारपाल डांट रहा है। अब सोचिए, जहां पर रावण का द्वारपाल की इतनी चलती है, वहां पर रावण की इतनी चलती होती। सभी ने पूछ लिया कि मामला क्या है आज?
ये रावण महाराज आज शांत क्यों है? पूजा का समय हो रहा है, हमें कहीं और भी जाना है। कहा कि आज उस रावण ने, हमारे स्वामी ने सीता मैया के रूप को देख लिया है और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर आज वह दुखी है, इसलिए अपने कोप कक्ष में बैठे हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर महाराज रावण तो छोड़ो, रावण के द्वारपाल भी महाराज सभी देवी देवताओं को डांटते थे। जब चेला महाराज खतरनाक होता है तो गुरु को डरना पड़ता है। रावण के गुरु कौन थे? शंकर भगवान। परंतु फिर भी महाराज रावण के पास जाते थे। अब नारद जी की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति नारद जी की हो गई। तो आज महाराज नारायण भगवान भी नारद जी के सम्मुख आ गए। नारद जी से कहा, नारद जी आज महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इस त्रिभुवन में आपसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है, ये मैं जानता हूं। और आपने कहा था कि आप मुझे वर देंगे, तो आज महाराज को आपका संकल्प पूरा करने का समय आ गया है। भगवान ने कहा कि बताओ क्या वर चाहिए? कहा कि भगवान मुझे आप हरि का रूप दे दीजिए। भगवान नारायण का एक नाम क्या है? हरि। कि आप मुझे हरि का रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदर हो जाऊं। और भगवान मेरा मन एक कन्या पर आ गया है, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। कन्या बड़ी भारी सुंदर है। जब तक आप अपना हरि का रूप नहीं देंगे तब तक मैं उस कन्या से विवाह नहीं कर सकता। कामदेव को जीतने वाले आज महाराज काम के वश में आ गए। परंतु दूसरी बात कह दी, नारद जी कहते हैं कि भगवान आप मुझे हरि का रूप तो दे दीजिए, परंतु भगवान करना आप वही जो मेरे हित में हो। तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करूं सो बेगी दास में तोरा। कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कि हे भगवान जिसने मेरा हित हो आप वो करना। नारद जी तो भगवान से कहते हैं, हमें भी सदैव भगवान से यही बात कहनी चाहिए। हमारी कामनाएं महाराज अधिक हैं, और जो हम भगवान से मांगते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाता है। किसी को आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि जो भगवान से मांगा मिल गया, हाथ खड़ा करके जो भी मांगा हुआ कभी? आज तक हमने जो भी भगवान से मांगा है, जो मांगा है सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ पूर्ण हो जाती हैं। आज से ऐसा संकल्प मन में कर लीजिए, महाराज भगवान के सम्मुख जाओ तो भगवान से कह दीजिए कि भगवान, वही नारद जी वाली बात। नारद जी के मन में महाराज अहंकार तो है, परंतु है किसका शिष्य? भगवान नारायण का। अब जब गुरु महान होता है महाराज, तो चेले में भी कुछ ना कुछ अंश आ ही जाते हैं। अहंकार का बीज तो मन में आ गया, परंतु कहीं ना कहीं वो दासत्व का भाव भी है। दास के रूप में कह दिया कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, कि भगवान आप मुझे बल तो दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, परंतु साथ में जिसमें मेरा हित होगा वही आप करना। हम भी, आप भी सदैव भगवान से यही कहें। इस चौपाई को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब आप प्रातःकालीन पूजा करें, सायंकालीन पूजा करें, दोपहर को तो किसी को समय लगता नहीं, कि लगता है? आजकल तो प्रातःकाल में नहीं लग रहा होगा, काम का समय है। सुबह शाम जब आप भगवान का पूजन करें महाराज, तो उस समय इस चौपाई को अवश्य बोले भगवान के सामने। बोले कैसे? मन से, कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं भगवान, जिसमें मेरा भला होगा आप वही करना, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप सब कुछ जानते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, सब कुछ करने में आप समर्थ हैं।
तो जिसमें मेरा हित होगा भगवान आप सदैव वही करना। आज नारद जी ने भगवान नारायण से हरि का रूप तो मान लिया, परंतु साथ में जब कह दिया कि जिसमें मेरा हित हो भगवान आप वही करना, तो भगवान ने आज हरि का रूप महाराज नारद जी को दे दिया। जैसे आपने हिंदी व्याकरण में एक पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, किसने पढ़े हैं कि जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पढ़े हैं सभी। तो वैसे हरि शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। हरि अर्थात जो भक्तों के पापों को हर ले वो है हरि। हरि नारायण को भी कहते हैं, हरि बनकर को भी कहते हैं। जो संस्कृत व्याकरण है महाराज उसमें हरि बंदर को भी कहते हैं। अब महाराज नारद जी ने तो कहा कि भगवान मुझे हरि का रूप दीजिए, तो भगवान ने महाराज ऐसी लीला की कि मुख तो बंदर का दे दिया और नीचे का जो शरीर था महाराज वो अपना दे दिया। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। तो मुख तो दे दिया बंदर का महाराज और नीचे का जो शरीर था वो दे दिया अपना, कि जाओ नारद जी मैंने तुझे हरि का रूप दे दिया। दूसरी तरफ से भगवान ने लीला की, अपने दो गणों को भेजा कि जाओ स्वयंवर में आप भी देखो नारद की कैसी स्थिति हो रही है। नारद जी महाराज चले कि मैं तो अब नारायण के समान सुंदर हो गया हूँ। बन ठनकर महाराज सीधे पहुंच गए उसी स्वयंवर में जहां पर राजा की कन्या का महाराज स्वयंवर हो रहा था। राजा का क्या नाम था? हाँ जी, बोले शंकर भगवान की। राजा का क्या नाम था महाराज? नारायण। क्या नाम? शील निधि नामक के राजा। मैंने आपको पूर्व में कहा था, आज पुनः आपको याद करा देता हूं कि कथा को बड़े ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनिएगा, जो पूछो उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। शील निधि नामक के राजा के पास चले गए महाराज। श्रीमती नामक की उनकी कन्या थी, स्वयंवर में पहुंच गए और बढ़िया से सिंहासन पर बैठ गए। अहंकार वश चारों तरफ देखने लगे कि अब सबसे सुंदर सभा में मैं ही हूँ। अब वो कन्या आएगी सीधा मेरे गले में वरमाला डालेगी और मैं उससे विवाह कर लूंगा। सारी माया किसकी थी? यह भगवान नारायण की। जैसे ही कन्या आई दूसरी तरफ से भगवान के गण आ गए महाराज भगवान के, वो भी नारद जी के पास बैठ गए। नारद जी को देखे तो हंसने लगे। नारद जी देखे उन्हें और सोचने लगे कि मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। फिर सोचने लगे कि कहीं मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ आज, इसलिए हंस रहे हैं। और बीच की बात कोई न जाने महाराज, उस समय शीशा तो था नहीं कि चलो शीशे में देख लें। आजकल तो जब तैयार होते हैं तो 10 बार तो शीशा देखते हैं कि कैसा लग रहा हूं मैं, कैसी लग रही हूं। कहीं जाना हो महाराज 8 बजे का समय है तो घर से कितने बजे निकलेंगे? 8-10 वो 10 मिनट तो शीशे के आगे ही बीत जाते हैं। उस समय तो शीशा था नहीं। नारद जी सीधा पहुंच गए महाराज, सिंहासन पर बैठ के चारों तरफ देखने लगे कि अब वह सुंदर कन्या आएगी, मुझे ही देखेगी और महाराज मेरे गले में ही वो वरमाला डालेगा। जैसे ही वह महाराज कन्या स्वयंवर में आई, नारद जी महाराज सर ऊंचा कर देखने लगे। कन्या ने महाराज नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची कि 2 कदम जैसे ही कन्या आगे चली भगवान विष्णु उस स्वयंवर में पधारे। भगवान विष्णु को देखकर महाराज भगवान की ही तो माया थी। उस कन्या ने भगवान नारायण के गले में महाराज वरमाला डाली और भगवान उसी समय उस कन्या को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए नारद जी को क्रोध आ गया।
कि अरे ये छलिया महाराज इसने मेरे साथ छल कर दिया, परंतु मैं इतना सुंदर, मेरे गले में इसने वरमाला क्यों नहीं डाली। भगवान शिव के जो महाराज पार्षद आए हुए थे नारद जी को देखकर हंसने लगे। नारद जी ने पूछ लिया कि अरे आप क्यों हंस रहे हो, क्या मैं सुंदर नहीं लग रहा हूं? कहा कि अरे नारद जी एक बार अपना मुख तो देखो। आगे चलकर महाराज एक तालाब में पानी था, तालाब में आज नारद जी ने अपना मुख देखा, महाराज क्रोधित हो गए। जब जो भगवान शिव के महाराज जो पार्षद दोनों हंस रहे थे, दोनों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि अरो अरो तुम दोनों मुझे देखकर बड़े हंस रहे हो, बड़ी बुद्धि सी निकल रही है तुम्हारी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब वो खूब गालियां निकालने लगे, अहंकार बस महाराज चलते चलते सीधा वैकुंठ में जाने लगे। तो भगवान नारायण पुनः रास्ते में ही प्रकट हो गए। आज भगवान नारायण को कहते हैं कि अरे नारायण तू आज का नहीं, तू जन्म जन्मांतरों का कपटी है, तुझसे मेरा सुख नहीं देखा गया, तू नहीं चाहता था कि मेरा विवाह हो, तभी जाकर मैंने तुझसे हरि का रूप लिया था और तूने मुझे कौन सा रूप दे दिया। भगवान कहते हैं अरे नारद तूने हरि का रूप मांगा था, मैंने हरि दे दिया। हरि तो बंदर को भी कहते हैं, तो मैंने तुझे हरि का रूप दे दिया। अब महाराज नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कह दिया कि अरे विष्णु तूने मेरे साथ छल किया है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में महाराज तड़प रहा हूं, वैसे तू भी स्त्री के वियोग में तड़पेगा, और जिस बंदर का तूने मुझे रूप बनाया है वही बंदर तेरी रक्षा करेंगे। ऐसा श्राप दे डाला महाराज। नारद जी कहते हैं हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना, परोसाम सहसे मायावी मलिनाशना। हे हरे तुम महादुष्ट, के हरि तुम महादुष्ट। जब महासंग्राम हो रहा था, समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय अमृत का कलश निकला, तो उस समय भी तुमने महाराज छल किया, मोहिनी का रूप बनाया, राक्षसों को बेवकूफ बना दिया, देवताओं को तूने अमृत पिला दिया। तुझसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। अगर तुझसे किसी का सुख नहीं देखा जाता है तो मैं भी तुम्हें श्राप दे देता हूं, और ये बंदर ही तेरी रक्षा करेंगे, ये भी मैंने तुझे श्राप दे दिया। अब जैसे ही हमारा श्राप दे दिया, भगवान ने सारी माया को इकट्ठा कर लिया। अब नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। बोले शंकर भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की।
श्री शंकर भगवान की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, जय जय राधे राधे, जय जय राधे जय। राधे। आओ जाकर महाराज जैसे ही भगवान ने उस माया को एकत्रित कर लिया, अब नारद जी सोचने लगे कि ये सारी लीला हो क्या रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे नारद, जो आपने हमें कहा है वो आपके सभी वाक्य सत्य होंगे। नारद जी ने कहा भगवान वाक्य सत्य, मैंने कौन से वाक्य बोल दिए? कहा कि अरे नारद, आपने मुझे श्राप दिया है। नारद जी कहने लगे भगवान मैंने आपको श्राप दिया, कब दिया? भगवान कहते हैं अरे नारद, जब तू अहंकार के वश अपने आप को ही सब कुछ मान रहा था, उसी अहंकार के वश आकर तूने महाराज हमें श्राप दे डाला। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैं आपकी माया से महाराज बच नहीं पाया। भगवान कहते हैं अरे नारद, तूने मेरा अपराध नहीं किया है, तूने भगवान शंकर का अपराध किया है। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि आप इस बात को किसी को मत बताना, परंतु फिर भी आप माने नहीं और आप सीधा मेरे पास आ गए। आपने भगवान शंकर का अपराध किया है, इसलिए आप जाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। नारद जी कहते हैं भगवान, मैंने उस पर्वत पर जाकर जो तपस्या की, वो कामदेव मुझ पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाया? भगवान कहते हैं नारद, एक बार महाराज भगवान शंकर उस पर्वत पर तपस्या करने बैठे थे। नारद, जिस पर्वत पर आज आप तपस्या करने गए थे, पूरब में भगवान शंकर उस पर्वत पर तपस्या करने बैठे थे। जैसे ही तपस्या करने बैठे, कामदेव ने महाराज प्रभाव डाल दिया। कामदेव के कितने बाण हैं? 5। अपने 5 बाणों को जब महाराज छोड़ दिया, भोले बाबा की महाराज आंख खुड़ी, तीसरा नेत्र खोला महाराज तो कामदेव को उसी समय भस्म कर दिया। जैसे ही भस्म किया तो कामदेव की पत्नी है रति भगवान के समीप रोने लगी कि भगवान आपने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को जीवित करो, मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? भोले बाबा कहते हैं कि अरे रति, तेरा ये जो पति है ये कोई साधारण नहीं है, ये सबके मन को मत डालता है, सबके हृदय में काम को उत्पन्न कर देता है। कहा कि भगवान अगर ये काम ही नष्ट हो जाएगा तो ये संसार कैसे चलेगा? इसे जीवित करो वरना भगवान मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगा। भगवान कहते हैं रति तुम चिंता मत करो, बोले शंकर भगवान की, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा, परंतु मेरा भी एक वाक्य है कि इस स्थान से जितने योजन तक मेरी दृष्टि जा रही है, उतने योजन तक महाराज यहाँ पर कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करेगा तो उस पर ये काम अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। उसी स्थान पर जाकर नारद जी ने महाराज तपस्या की थी, जहाँ पूरब में भगवान शंकर ने तपस्या करके कामदेव को वहां से आने से रोक दिया था। तो आज भगवान शंकर की कृपा से ही महाराज नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की थी, परंतु पुनः विष्णु भगवान की माया से महाराज उस काम के वशीभूत कर पुनः नारद जी को महाराज उस काम से छुड़ाया। कहा अरे नारद, आप भगवान शंकर का पूजन करो, भगवान शंकर की आराधना करो। नारद जी महाराज सीधे चले गए भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि पिताजी मुझे शिव कथा के बारे में सुनाओ, मैंने एक अपराध कर दिया है, मैं उस शंकर की माया से मोहित हो गया और मैंने वैष्णव अपराध कर दिया है, भगवान मुझे बचाओ। वो ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को शिव महिमा सुनाते हैं
कि अरे नारद, इस शंकर भगवान की महाराज जितनी महिमा कही जाए इतनी कम है। अपनी गुण और वाणी से परे महाराज ये शिव की महिमा है। शिव कथा कौन कहता है? भगवान शंकर स्वयं कथा को कहते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही महाराज शिव कथा सुनाई जाती है और सुनी जाती है। क्योंकि वक्ता कौन है शिव कथा के? शिव पुराण महाराज किसने इसकी रचना की है? व्यास जी। परंतु बोला किसने है? स्वयं भगवान शिव जी। और सुनने वाली कौन है? माँ उमा, माँ पार्वती। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान शिव ने अपने अंश के रूप में अपनी अलादी शक्ति को प्रकट किया। मां महाराज पार्वती मैया को अपने ही अंश से प्रकट किया है। लीलावश महाराज को हिमाचल की पुत्री बनी। कल परसों आप इस कथा को सुनेंगे। परंतु सबसे पहले महाराज अपने ही अंश से उमा मैया को प्रकट किया। रहने के लिए दिव्य महाराज स्थान बनाया, अवंतिकापुरी। इस अवंतिकापुरी में कौन कौन गया है? यह है कोई अवंतिकापुरी का गया है? हाथ खड़ा करें। यजमान प्रभारी हाथ खड़ा करते, वो तो गए होंगे। गए हैं? अवंतिकापुरी नहीं गए। थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे हाँ गया। अवंतिकापुरी का निर्माण किया महाराज। अब कल सोच कर आना कि अवंतिकापुरी कहाँ का नाम है, फिर बताएंगे। ये आपको होमवर्क है। कौन कौन कर कर आएगा? कल ही लगेगा पता। अब कहाँ करें पता? समस्या है ना। क्योंकि अब ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ेगा कि घर जाकर पढ़ेगा कोई ग्रंथ। शिव पुराण को उठाएगा, रुद्र संहिता पढ़ेगा, सती खंड को पढ़ेगा, वहां पर 25वां अध्याय पढ़ेगा, 28वां नंबर श्लोक पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? है किसी के पास में? है किसी के पास? तो होमवर्क कैसे पूरा होगा? बोले शंकर भगवान की। कहा कि जब अपने पास गाइड ना हो तो क्या करें? नकल मार। ऐसा ही होता है। स्कूल के समय में क्या होता था कि जब छुट्टियां पड़ती थी महाराज होमवर्क देते थे अध्यापक, तो किसी के पास अध्यापक गाइड नहीं होता था एमबीडी, तो क्या करते थे? जिसने होमवर्क कर लिया उससे कॉपी मांग लेते थे। तो होमवर्क एक देवता है महाराज। वैसे तो कितने देवता है? 33 कोटि। जानते हैं सभी 33 करोड़ भी देवी देवता है और 33 कोटि अर्थात कोटि शब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रकार भी हैं और करोड़ भी हैं। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के देवता हैं वेदानुसार। वो शास्त्रानुसार महाराज 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ के देवी देवता हैं। करोड़ में महाराज जितने भी हमारी योनि है 84 लाख योनियों में सब में भगवान को देखा जाता है। इस प्रकार कण कण में जब हम भगवान को देखते हैं तो 33 करोड़ के देवी देवता हैं। परंतु कलयुग में एक नए देवता की रचना हुई है। कलयुग में एक नया देवता कौन है? गूगल देवता। जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करना। ये माताएं तो नहीं जानती होंगी, कुछ बीच जानती हैं महाराज गूगल देवता। जो माताएं नहीं जानती वो हाथ खड़ा करते हैं। माताएं भी जानती हैं महाराज गूगल देवता के बारे में। कौन कौन जानती हैं? जो माताएं नहीं जानती हाथ खड़ा करते हैं एक बार गूगल देवता के बारे में। अच्छी बात है। तो घर में जाकर आपके बच्चे होंगे वहां, उनको पूछना कि गूगल देवता क्या है। इस गूगल देवता में सब कुछ है महाराज। बोले शंकर भगवान की। इस फोन में ही वो गूगल देवता है महाराज। अब 33 करोड़ एक देवता हो गए। कुछ पता ना चले तुरंत गूगल देवता, कुछ पता ना चले कुछ पूछना हो तुरंत गूगल।
कई बार गूगल भी गलत बता देता है, जरा सोच समझ कर, क्योंकि वहां पर वही है जो हम आपने डाल रखा है। कोई अलग से भगवान ने उसे नहीं बनाया है। मनुष्य की बनाई हुई जब रचना है महाराज, तो वैसा ही उसका काम होगा। उसके अंदर जो होगा वो मनुष्य ने जो डाला है वही है, कुछ अलग नहीं है। तो अवंतिकापुरी का निर्माण किया। चलो आपका महाराज काम यहीं पर आसान कर देते हैं। अवंतिकापुरी नाम है काशी। तो काशी तो आप गए हैं। भगवान की जो काशी है महाराज, इसी का नाम अवंतिकापुरी है। काशी में कौन रहते हैं? शंकर भगवान। काशी विश्वनाथ भगवान। विश्वनाथ भगवान महाराज काशी में विराजमान। कहते हैं जो काशी है महाराज, ये भगवान की सृष्टि से अलग है। ये इस पूरी सृष्टि का जब महाराज प्रलय हो जाता है, परंतु इस काशी का कभी भी प्रलय नहीं होता है। इस काशी में नित्य सदैव महाराज भोले बाबा उमा सहित रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में एक बार इस काशी नगरी में चला जाता है, वह जाने अनजाने में सही भगवान का भजन करे ना करे, सीधा एक बार सीधा कैलाश पर्वत अवश्य जाएगा। परंतु जो गया होगा भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से, भक्ति के उद्देश्य से, हम तो महाराज अगर यहाँ से नजदीक कौन है? हमारे बाबा सिद्ध बाबा नजदीक है महाराज। कौन कौन गया? सभी गए हैं। घूमने कौन कौन गया बाबा जी के पास? चलो घूमने चलते हैं। कहीं टूर बने घूमने का, तो चलो घूमने चलते हैं। कहाँ घूमने चले? आजकल छुट्टियां हैं, कहाँ चले? चलो चलते हैं, ज्वाला जी घुमाते हैं, चामुंडा घुमाते, यही बोलते हैं ना, वचन हमारे यही होते हैं। इस बार बच्चों को छुट्टियां हैं, थोड़ा बजट ज्यादा है, तो चलो वृंदावन घुमाते हैं। यही है हमारे भाषा। थोड़ा सा बजट हो ज्यादा है, तो चलो घूमने कहाँ चले? प्रयागराज चलते हैं। परंतु आप सभी ने महाराज एक कथा सुनी थी कि बिंदुक की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा की कथा आप सभी ने सुनी है। चंचुला सुना है कुछ याद की चली गई है महाराज लोग। है किस किस को कथा याद है चंचुला की? समस्या ये महाराज कोई बताएगा ये नहीं। चंचुला भी महाराज कहाँ गई थी? शंकर भगवान की। चंचुला भी महाराज मेला देखने गई थी। सभी मेला घूमने गए थे। चंचुला कहाँ गई? दर्शन करने। हम और आप क्या करते हैं कि घूमने के प्रयास से जाते हैं कि जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, और जाएंगे कहीं को? घूमने को, कि घूमने जाएंगे। जब घूमने जाएंगे महाराज तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो घूमने जाओ, बढ़िया से गंगा जी बहरे, डुबकी लगाओ, निकलो बाहर, होटल हाटल में रुको, बढ़िया से भोजन चकाचक खाओ। अगर आप घूमने के उद्देश्य से जाओगे तो रुकने की व्यवस्था भी आप उत्तम देखोगे कि रुकने का स्थान बढ़िया सा होना चाहिए हमारा, क्योंकि आप गए हो घूमने। खाने की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए हमारी। क्यों? क्योंकि हम घूमने आए हैं। जिस दिन आप दर्शन करने की भावना से जाओगे कि हमें हरिद्वार जाना है, काशी जाना है, वृंदावन जाना है, क्यों जाना है? भगवान से मिलने जाना है। उस दिन आप ये नहीं देखेंगे महाराज की रुकेंगे कैसे, रुकने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है महाराज, पीने की व्यवस्था कैसी है, सारी व्यवस्थाएं धनी की धनी। अगर आपको नीचे सोने का स्थान मिल जाए तो आप नीचे सो जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि महाराज मुझे बिस्तर चाहिए, मुझे गद्दा चाहिए। बोले शंकर भगवान की हर हर हर। तो उस दिन आप महाराज ये व्यवस्था नहीं देखेंगे। परंतु जब हम जाते हैं घूमने तो कौन कौन काशी घुमाया है? कौन कौन घुमाया है? अब वृंदावन कौन कौन घुमाया है? घूम आए, खूब घूम लिए। अगली बार एक बार फिर से जाना। अभी तक जो आपने उद्घाटन किए घूमे, बाबा जी के पास गए घूमे, इस बार जाना महाराज तो मन में संकल्प करना कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। केवल और केवल मिलेंगे उनसे,
घूमेंगे नहीं, ना हम मार्केट देखेंगे, ना किसी वस्तु को देखेंगे, ना किसी स्थान को देखेंगे। हम तो सीधा घर से निकलेंगे तो एक ही मन में बात होगी कि आज इस बार जो हम जा रहे हैं हम भगवान से मिलने जाएंगे बस। चाहे आप देवड़ से ही जाओ, बाबा जी के पास ही जाओ, तो ऐसा मन में करके जाओ कि हम मिलने जा रहे हैं। बस वहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की। कि काशी में महाराज भगवान ने इस काशी नगरी को, अवंतिकापुरी को महाराज प्रकट किया, गंगा मैया को प्रकट किया। इसलिए अनेक महाराज भक्त काशी नगरी में जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं वहां पर, और भगवान का भजन करते करते स्वयं भगवान के ही पार्षद बन जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। महाराज गाना मुझे नहीं आता, आपको अभी स्पष्ट बता देता हूं कि गाना मुझे नहीं आता है महाराज। तो गाएंगे तो आप, मैं तो आपके साथ साथ गाऊंगा क्योंकि माताएं बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो आपके साथ साथ गाऊंगा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के तो घर में जाकर आपके बच्चे होंगे, वहां उनको पूछना कि गूगल देवता क्या है। इस गूगल देवता में सब कुछ है हमारा। बोले शंकर भगवान की। इस फोन में ही वो गूगल देवता है हमारा। अब 33 करोड़ एक देवता हो गए। कुछ पता ना चले तुरंत गूगल देवता, कुछ पता ना चले कुछ पूछना हो तुरंत गूगल। कई बार गूगल भी गलत बता देता है, जरा सोच समझ कर, क्योंकि वहां पर वही है जो हम आपने डाल रखा है। कोई अलग से भगवान ने उसे नहीं बनाया है। मनुष्य की बनाई हुई जब रचना है महाराज, तो वैसा ही उसका काम होगा। उसके अंदर जो होगा वो मनुष्य ने जो डाला है वही है, कुछ अलग नहीं है। तो अवंतिकापुरी का निर्माण किया। चलो आपका महाराज काम यहीं पर आसान कर देते हैं। अवंतिकापुरी नाम है काशी। तो काशी तो आप गए हैं। भगवान की जो काशी है महाराज, इसी का नाम अवंतिकापुरी है। काशी में कौन रहते हैं? शंकर भगवान। काशी विश्वनाथ भगवान। विश्वनाथ भगवान महाराज काशी में विराजमान। कहते हैं जो काशी है महाराज, ये भगवान की सृष्टि से अलग है। ये इस पूरी सृष्टि का जब महाराज प्रलय हो जाता है, परंतु इस काशी का कभी भी प्रलय नहीं होता है। इस काशी में नित्य सदैव महाराज भोले बाबा उमा सहित रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में एक बार इस काशी नगरी में चला जाता है, वह जाने में सही भगवान का भजन करे ना करे, सीधा एक बार सीधा कैलाश पर्वत अवश्य जाएगा। परंतु जो गया होगा भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से, भक्ति के उद्देश्य से। हम तो महाराज अगर यहाँ से नजदीक कौन है? हमारे बाबा सिद्ध बाबा नजदीक है महाराज। कौन कौन गया? सभी गए हैं। घूमने कौन कौन गया बाबा जी के पास? चलो घूमने चलते हैं। कहीं टूर बने घूमने का तो चलो घूमने चलते हैं। कहाँ घूमने चले? आजकल छुट्टियां हैं, कहाँ चले? चलो चलते हैं, ज्वाला जी घुमाते हैं, चामुंडा घुमाते, यही बोलते हैं ना, वचन हमारे यही होते हैं। इस बार बच्चों को छुट्टियां हैं, थोड़ा बजट ज्यादा है तो चलो वृंदावन घुमाते हैं। यही है हमारे भाषा।
थोड़ा सा बजट हो जाता है तो चलो घूमने कहाँ चले, प्रयागराज चलते हैं। परंतु आप सभी ने महाराज एक कथा सुनी थी कि बिंदुक की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा की कथा आप सभी ने सुनी है, चंचुला सुना है कुछ याद की चली गई है महाराज लोग, है किस किस को कथा याद है चंचुला की? समस्या ये महाराज कोई बताएगा ये नहीं। चंचुला भी महाराज कहाँ गई थी? शंकर भगवान की। चंचुला भी महाराज मेला देखने गई थी, सभी मेला घूमने गए थे। चंचुला कहाँ गई? दर्शन करने। हम और आप क्या करते हैं कि घूमने के प्रयास से जाते हैं कि जाएंगे प्रयागराज जाएंगे, काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और जाएंगे कहीं को घूमने को कि घूमने जाएंगे। जब घूमने जाएंगे महाराज तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो घूमने जाओ, बढ़िया से गंगा जी बहरे, डुबकी लगाओ, निकलो बाहर, होटल हाटल में रुको, बढ़िया से भोजन चकाचक खाओ। अगर आप घूमने के उद्देश्य से जाओगे तो रुकने की व्यवस्था भी आप उत्तम देखोगे कि रुकने का स्थान बढ़िया सा होना चाहिए हमारा, क्योंकि आप गए हो घूमने, खाने की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए हमारी। क्यों? क्योंकि हम घूमने आए हैं। जिस दिन आप दर्शन करने की भावना से जाओगे कि हमें हरिद्वार जाना है, काशी जाना है, वृंदावन जाना है, क्यों जाना है? भगवान से मिलने जाना है। उस दिन आप ये नहीं देखेंगे महाराज की रुकेंगे कैसे, रुकने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, महाराज पीने की व्यवस्था कैसी है, सारी व्यवस्थाएं धनी की धनी। अगर आपको नीचे सोने का स्थान मिल जाए तो आप नीचे सो जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि महाराज मुझे बिस्तर चाहिए, मुझे गद्दा चाहिए। बोले शंकर भगवान की हर हर हर। तो उस दिन आप महाराज ये व्यवस्था नहीं देखेंगे। परंतु जब हम जाते हैं घूमने तो कौन कौन काशी घुमाया है? कौन कौन घुमाया है? अब वृंदावन कौन कौन घुमाया है? घूम आए, खूब घूम लिए। अगली बार एक बार फिर से जाना। अभी तक जो आपने तीर्थाटन किए घूमे, बाबा जी के पास गए घूमे, इस बार जाना महाराज तो मन में संकल्प करना कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। केवल और केवल मिलेंगे उनसे, घूमेंगे नहीं। ना हम मार्केट देखेंगे, ना किसी वस्तु को देखेंगे, ना किसी स्थान को देखेंगे। हम तो सीधा घर से निकलेंगे तो एक ही मन में बात होगी, तो आज इस बार जो हम जा रहे हैं हम भगवान से मिलने जाएंगे। चाहे आप देवड़ से ही जाओ, बाबा जी के पास ही जाओ, तो ऐसा मन से करके जाओ कि हम मिलने जा रहे हैं। बस वहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की। कि काशी में महाराज भगवान ने इस काशी नगरी को, अवंतिकापुरी को महाराज प्रकट किया, गंगा मैया को प्रकट किया। इसलिए अनेक महाराज भक्त काशी नगरी में जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं वहां पर, और भगवान का भजन करते करते स्वयं भगवान के ही पार्षद बन जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। महाराज गाना मुझे नहीं आता, आपको अभी स्पष्ट बता देता हूं कि गाना मुझे नहीं आता है महाराज। तो गाएंगे तो आप, मैं तो आपके साथ साथ गाऊंगा, क्योंकि माताएं बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो आपके साथ साथ गाऊंगा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा हो, उसी मंदिर में पूजा हो। मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर की पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई